सुबह के नरम उजाले में जब चूल्हा अभी जगा भी नहीं था, मैं जग गई। आज सैटरडे था, फिर भी जग गई। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है सब खैर खैरियत से हों। जी, यहाँ पे आज सैटरडे था और यहाँ सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन होता है। लेकिन हम लेडीज़ की सैटरडे संडे की तो डबल ड्यूटी हो जाती है, मानो जैसे हमें ओवर टाइम मिल रहा हो सैटरडे संडे। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में खाना कुछ हल्का फुल्का, फिर रात का खाना। यही ज़िंदगी है। मैं सोचती हूँ कि कभी कभी कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए, ऐसे घुमाए और सारे काम चुटकियों में तमाम हो जाए। लेकिन मिलेगा कहाँ, और हमें उसमें चैन कहाँ। हम उसमें भी नुस्ख निकालने बैठ जाएंगे कि अरे भाई ये तो साफ़ ही नहीं हुआ। ज़िंदगी इसी का नाम है। हम लेडीज़ अपने कामों में सुकून ढूंढ लेती हैं। ये ना हो तो हम बेचैन रहती हैं, और हो तो भी हमें चैन कहाँ आता है, क्योंकि अभी काम बाकी है। नलका खोला और मैंने जो बॉटल्स ऑयल की मंगाई, ये वॉश कर रही थी। ये नए हैं, सोचा इन्हें वॉश कर दो। अगर आप ऑयल कंटेनर लेना चाहते हैं तो स्टेनलेस स्टील के ज़रूर लें, पर ऐसे जो लिड वाले हैं वो न लें, क्योंकि इसमें ऑयल जना थोड़ा सा गिर रहा था। मैंने नल खोला, पानी बहा और उन बोतलों को धोना शुरू किया। पानी की हर बोतल जैसे उनके माजी उन पे चढ़ी धूल को साफ कर रही हूँ, और बोली हम भी कभी तुम्हारे खाने की जान होंगे। आज तुम्हारे संग हम तुम्हारी यादें बनने को तैयार होंगे। चलो जी, यहाँ पे मेरी बोतलें भी रेडी हैं। सही है ना? काश चीज़ें बोलने लग जाती तो ये क्या बोलती, क्या सुनती, और हम क्या उम्मीद करते कि ये क्या बोलेंगी। हमें जवाब देते, भाई इतना क्यों रो घस रही हो, हमें क्यों चमका रही हो। कभी सोच के भी अजीब लगता है ना कि काश कोई चीज़ बोलने लग जाए। जैसे चॉपर हो गया, बोलने लग जाए कि अरे आज मुझ पे ज़्यादा जोर नहीं डालो, आज मैं छुई मुई सा हो गया हूँ। और बोतल बोले इतना रगड़ो नहीं, आज मेरा मन नहीं है इतना कुछ अपने पास रगड़ रगड़ा के कुछ रखने का। लेकिन हम ज़बरदस्ती ठूस दें, भाई ले ये दालचीनी मैं क्या अपनी जेब में लेकर घूमूंगी, रख लो अपने पास। यहाँ पे वही कर रही थी मैं। कहते हैं ना, चीज़ें यूटिलाइज करो, जो चीज़ है उसमें रख लो। तो मैं यही करती हूँ। ये डिब्बे जो खाली पड़े होते हैं तो मैं इन्हीं में, और कांच की बॉटल्स रखती हूँ मैं। और यहाँ पे इतनी बड़ी मिस्टेक्स हो गई मेरी से कि मैंने ये फ्रेश वाला जो है ये मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने ना, जो मेरे पास और एक पड़ा हुआ था वो पुराना था, मैंने सोचा कि इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और जैसे ही खोला, और मैं बहुत जल्दबाजी में थी और देखा नहीं, और मैंने ऐसे ही डाल दिया। और बाद में देखा कि इसका पूरा कलर चेंज हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये मिर्च उस मिर्च का भी टेस्ट ख़राब कर देगी। कहते हैं ना, एक चीज़ अगर ख़राब है तो वो दूसरे को भी ख़राब कर ही देती है। संगत और सोबत दोनों मिल जाए तो बात ही क्या है, दोनों को एक होना ही होना है। तो बस क्या था, मैंने अलग कर दिया। भाई नहीं, चटनी तो मेरी अच्छी खासी है, मैं क्यों इसको ख़राब होने दूँ। बस फिर क्या था, निकालने लग गई मैं, और हो गए मेरे डबल काम। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट भरी, ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी है ना, कभी खाली कभी भरी, पर हर हालत में एक कहानी छुपी होती है। कुछ मुस्कुराहट की, कभी खुशी की, कभी गम की। बॉटल भरा, चम्मच रखा, अब आई नूडल्स की बारी। नूडल्स पक गए थे, बोल रहे थे मुझे खा लो। मैंने कहा अच्छा वेट करो, अभी तुम्हारी कहानी बननी बाकी है। इसको अच्छे से ऑयल से मैंने नहलाया और यहाँ पे पतीला चढ़ाया। पतीले में तेल गरम किया और मैंने बारीक कटी लहसुन को डाला। लहसुन जैसे ही चटकी, चिकन बोला कि मैम आजा मिलूँगा इसमें, और कहूँगा कि लो आज मैं तुम्हारे साथ पकूँगा। इसके साथ इनकी कहानी मुकम्मल होती है। ये मैरिनेटेड चिकन है
कोई भी अदरक लहसुन जो मसाले आपको डालने हैं मैरिनेट करके रख लीजिएगा। मैं हमेशा से चिकन मैरिनेट करके रख देती हूँ। इसका जायका और इसका जो टेस्ट होता है और निखर जाता है, और जो खाने में डाल दिया जाता है उसका टेस्ट भी निखार देता है। फिर बस क्या था, यहाँ पे मैंने प्याज डाला। मेरे पास कोई और सब्ज़ी नहीं थी, हरी पीली नीली रंगत की कोई भी एक सब्ज़ी ना मिली मुझे फ्रिज में। मैंने सोचा प्याज से काम चला लेते हैं, हरी पीली नीली सब्ज़ी मेरे बच्चे खाते कहाँ हैं। बस ये सोचकर जो है जैसा है मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे अच्छे से मैंने चिकन को भूना, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं रखो इसको, थोड़ा सा मतलब हम कहते हैं ना खड़ा खड़ा चिकन जैसे तला हुआ, बस उसी तरह। फिर क्या, मैंने इसमें नूडल्स डाले और फिर मैंने इनके बाद में सॉस डालना स्टार्ट किया। इन सॉसों की भी कहानी अपनी अपनी है और जायका अपना अपना। कहते हैं ये सोया सॉस, डार्क सॉस, चिली सॉस, पता नहीं और कितने सॉस। कढ़ाई में तेल छना, फिर प्याज, शिमला मिर्च तो था नहीं, सोया सॉस ने जैसे कहा ज़िंदगी में थोड़ा नमकीन भी ज़रूरी है। तो नूडल्स हिलाए धोए कि लिप्टों में खुशबू मचल उठी, धुओं की लिप्टों में खुशबू मचल उठी। एक लम्हे को लगा जैसे खाना नहीं, हल्के वक्त पिघल कर जायका बन गया हो, बल्कि वक्त पिघल कर जायका बन गया हो। यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही थी, मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा ऐसे घुमा के दे दो नूडल्स। इन बच्चों के भी नखरे बहुत अलग अलग होते हैं, पता नहीं कहाँ कुछ देख लेते हैं स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारा दस्तरखान रेडी था, बस हम चखना बाकी था। इसको 4 चांद लगाने मैंने शेज़वान चटनी डाल दी थी क्योंकि मैंने तीखा बनाया था। यहाँ पे एक बेल बजी दरवाजे में, इसी दौरान एक पार्सल लाया और फिर मैं मुस्कुराई कि वही अमेज़ॉन का होगा। पार्सल मेरे हाथ में आया, मैंने दिल में कहा ये ज़माना भी कमाल है, कभी खुशियाँ कभी कार्टन में बंद आ जा रही हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक जो वैफल है वो मंगाया। ये मुझे पता था ये कि वैफल मेकर आने वाला है, लेकिन ये इस टाइम पे आएगा इसका मुझे गुमान न था। पार्सल खोला, इसके अंदर से ये चमकता दमकता वेफल मेकर निकला, जैसे किचन के सपनों का कोई सितारा निकला। मैंने उसे हाथ में लिया, इसका एक ठंडा सा जो वो क्या कहते हैं टच, एक आयरनी टच, एक स्मूथ चमकता दमकता आँखों को बस ओझल करता हुआ ये था। और ये मेरी बेटियाँ, भाई इनमें भी मेरी ही क्वालिटी है। जहाँ कहीं बर्तन दिख जाते हैं बैठ जाते हैं कि अम्मी हम भी खोलेंगे और देखेंगे कि ये बर्तन आए कैसे हैं। लगे हाथ, चलो सब लोगों ने इसका टेस्ट कर डाला और कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मेरी बच्ची के लिए मंगाया हमने वेफल मेकर, क्योंकि इसको डिब्बे में वेफल्स चाहिए थे। अरे भाई आज ज़माना बड़ा एडवांस है, लोग हमसे भी आगे हैं और मेरे बच्चे तो मुझसे भी आगे हैं। इन्हें हर चीज़ चाहिए, जो कहीं देख लेते हैं तो वो मम्मा बनाना ही चाहिए। तो ये देख रहे थे कि इसमें कैसे फिट करते हैं और क्या। अब एक नया आगाज़ इस मेरे किचन में था इस वेफल मेकर के आने से। नई नई डिशेस बनने लगेंगी इसके आने से। यहाँ पे और एक ये मेरी छोटी बेटी देख रही थी क्या क्या आया और पार्सल में। ये कुछ एक्सेसरीज़ आई थी, बहुत अच्छी थी। और ये यहाँ पे तो कमाल का निकला, ये टूथ ब्रश होल्डर था और ये इतना छोटे से डिब्बे में आया, यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा था। इससे छोटा तो ये निकला टॉयलेट क्लीनर का ब्रश निकला इसका। हाँ, इतने छोटे से डिब्बे में पैक होके आया। मैं कहा ये वाकई में टॉयलेट क्लीनर का ब्रश है।
अजीब दुनिया अजीब कहानी, हर एक बक्से में छिपी नई दास्तां सुनाने। यहाँ देखिए इतना छोटा सा ये ब्रश होके रेडी हो गया। अब मैंने आटा गूंदने की तैयारी की। ये जो वेफल मेकर आया है, अब इसकी फरमाइश है कि इसमें कुछ बनाओ। दूध, अंडा, चीनी, थोड़ा सा वेनिला मिक्स किया। सबकी कुछ खुशबू ऐसी घुल रही थी जैसे ख्वाबों की हकीकत में बदलने की तैयारी हो रही हो। वेफल मेकर गरम हुआ। मैंने पहला बैटर डाला। एक जैसी आवाज़ आई और जैसे दिल धड़क उठा। आटे को मिक्स करते वक्त यही सोच रही थी कि कैसे बनेंगे ये वेफल मेकर। पहली बार ट्राई कर रही थी। ज़िंदगी में न कभी वेफल्स देखे और न कभी खाए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना मॉडर्न ज़माना अभी आया ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं आया। भाई हमारे यहाँ ये वेफल्स मेकर्स वगैरह कोई बनाने वाला है ही नहीं। ये तो यहाँ ट्रेंड चल रहा है भाई। हमारे यहाँ तो रोटी, पराठे, सब्जी यही है। ये इंग्लिश नाश्ता करता ही कौन है। यहाँ पे बैटर बना के रेडी हो गया। मैं सोच रही थी कि बच्चों को पसंद आ जाए, बस मेरी मेहनत फल जाएगी। वेफल पकने की खुशबू फैल गई, जैसे मीठेपन, उम्मीद और सुकून की खुशबू फैलती है। भाप निकल रही थी, खुशबुएं चिकन में धूम मचा रही थी। पहला वेफल निकला, वो जैसे उम्मीद जैसा नरम निकला। दूसरा निकला तो ऐसे लगा जैसे दोस्ती का कोई गरम हाथ निकला। और तीसरा जो निकलने वाला था वो जैसे मेरी दुआ था, मेरी माँ की दुआ था। मैंने सोचा ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है ना, कभी खाली बोतल जैसी, कभी नूडल्स के जायके जैसी, कभी वेफल की मिठास जैसी। इन बोतलों ने कहा अब हम सूख गए, अब हमें काम में लाओ। बस तो फिर क्या, मैंने ऑयल उठाए कंटेनर में डाल दिए। ज़िंदगी भी किचन जैसी है, बस थोड़ा वक्त और थोड़ा जायका और दिल से बनाई हुई चीज़ भी खुशबू बन जाती है। अल्लाह